एक महिला अपने पति के सामने ही अपने पुराने प्रेमी के साथ बेहद नजदीकी व्यवहार करती है। पति इस सब पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता तो दोनों बिना किसी हिचकिचाहट के जोड़े में शराब लग जाते हैं। टेबल पर बैठी उनकी बेटी यह सब देख नहीं पाती और गुस्से में कहती है, ये सब क्या कर रहे हो? मेरे पापा सामने बैठे हैं। लेकिन उसका पिता बिना कोई भाव दिखाए शांत रहता है, बल्कि उल्टा ये सुझाव देता है कि पत्नी और उसका प्रेमी आज रात किसी होटल में कमरा ले लें ताकि हमेशा साथ रह सके। पत्नी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन पति जो अब पूरी तरह टूट चुका है उससे कोई बात नहीं करता और पार्टी से चला जाता है। घर लौटने पर पति अपनी बेटी के सोशल मीडिया पर देखता है कि उसने को गॉड फादर बना लिया है और उससे उपहार भी मिला है, जबकि उसने कभी पिता को कोई तोहफा नहीं दिया। वो एक तस्वीर देखता है जिसमें बेटी, पत्नी और साथ है, जैसे वही असली परिवार हो और वह पति एक बाहरी व्यक्ति। इस विश्वासघात से उसका दिल टूट जाता है। वह सीधे एक गुप्त योजना के निदेशक को फोन करता है और उसमें शामिल होने की इच्छा जताता है। एक ऐसी योजना जिसमें व्यक्ति को पूरी दुनिया से रिश्ता तोड़कर देश सेवा के लिए समर्पित होना होता है। उसे चेतावनी दी जाती है कि वह अपनी पत्नी और बेटी से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा, लेकिन वह कहता है, एक पुरुष होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं देश के लिए कुछ करूं। जब देश संकट में हो तब शरीर त्याग कर भी कर्तव्य निभाना चाहिए। उसी रात पत्नी उसे कहती है कि बेटी के लिए खिचड़ी बना दे। पति अब और सहन नहीं कर सकता और घर छोड़ने का मन बना लेता है। तभी बेटी उसे एक तोहफा देती है, लेकिन वह तुरंत पहचान जाता है कि यह द्वारा ठुकराया गया सामान है। इसके बाद बेटी पैसे मांगती है और पत्नी भी अपनी पेमेंट QR कोड निकालती है और पति से पूरा महीने का वेतन मांगती है। वह अनिच्छा से देता है, लेकिन 200 रुपए कम होते हैं तो पत्नी गुस्सा करती है। पति कहता है, क्या एक मर्द के पास 200 रुपए भी नहीं हो सकते? लेकिन बेटी कहती है कि उन्हें शराब की बदबू पसंद नहीं, इसीलिए वह बाहर न जाए। पति सोचता है, पिछले कई सालों से वह उनके लिए शराब से दूर रहा, अब पहली बार वह खुद के लिए जीना चाहता है। अंत में पति दोस्तों के साथ आखिरी बार शराब पीता है और विदाई लेता है। वापस लौटने पर पत्नी ताना देती है, उस पर गुस्सा करती है, लेकिन वह अब चुप है। अगली सुबह पति गोपनीय एजेंसी के दफ्तर जाकर अंतिम दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है। अब वह साधारण जीवन नहीं जी सकेगा। एजेंसी उसकी पत्नी और बेटी को तलाक के कागज भेज देगी। वह कहता है, पहले मैंने अपने छोटे परिवार के लिए जिया, अब मैं अपने देश के बड़े परिवार के लिए